1957 में मरे। हेलो दोस्तों, इस वक्त हम लोग आ चुके हैं कोठी दिलकुशा पैलेस, जो कि लखनऊ से थोड़ा बाहर कैंट के क्षेत्र में स्थित है। अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो दिलकुशा पैलेस वो जगह है जहाँ पे नवाब वाजिद अली शाह अपनी आर्मी की परेड कराते थे। ये वो दौर था जब नवाब वाजिद अली शाह अपने राजकाज में थोड़ा बहुत दिलचस्पी लेते थे और चाहते थे कि हमारा राज अच्छे तरीक़े से चले। अंग्रेज़ों को उनकी ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उनको ये सब करने से रोक दिया। उसके बाद वो फिर इन सब चीज़ों से दूर होते चले गए। उसके साथ ही दिलकुशा पैलेस का एक इतिहास ये भी है कि नवाब नसीरुद्दीन हैदर जो लखनऊ के दूसरे किंग थे और 8वें नवाब थे, उन्होंने कुछ वक्त के लिए अपनी बेगम कुस्सिया महल को लेके यहाँ आके रहने लगे थे, क्योंकि उनकी जो सौतेली माँ थी बादशाह बेगम, वो उनसे उनकी बनती नहीं थी। तो अपनी माँ के दबाव कह लीजिए या फिर उनके असर से बचने के लिए वो उन्होंने अपनी ख़ास बेगम जो कुस्सिया महल थी उनको लेके यहाँ पे आके रहने लगे। लेकिन कुछ ही वक्त हुआ कि उनकी अपने बेगम से भी नहीं बनी और कुस्सिया महल से उनकी इसी जगह पे 21 अगस्त या 22 अगस्त 1831 की रात में लड़ाई हुई पारिवारिक मुद्दों को लेके, और कुस्सिया महल ये जगह छोड़कर लाल बारादरी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्थित है वहाँ चली गई और वहाँ जाके उन्होंने जहर खा लिया और सुसाइड कर लिया। नसीरुद्दीन हैदर भी यहाँ से भागे भागे पहुँचे और इस घटना के बाद जब उनकी मृत्यु हो गई बेगम की, तो उन्होंने इस महल को भी छोड़ दिया और वापस से फिर छतर मंजिल पैलेस में रहने लगे। ये कोठी किसी ज़माने में बहुत आबाद थी, आज ये बिल्कुल वीरान है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसको अच्छे से मेंटेन किया गया है। एक और इतिहास यहाँ पे जुड़ा हुआ है कि 1857 में जब अंग्रेज़ रेजिडेंसी में 87 दिन के लिए घेरे में फंस गए थे और जब घेरा ख़त्म हुआ नवंबर में, तो अंग्रेज़ औरतों और बच्चों को यहाँ ला के रखा गया था, क्योंकि ये जगह सुरक्षित थी और लखनऊ शहर से थोड़ा उस ज़माने के लिहाज से बाहर भी थी। आज भी ये लखनऊ से थोड़ा बाहर ही पड़ता है और बहुत से लोगों को इसका अंदाज़ा भी नहीं है। और फिर उन अंग्रेज़ औरतों, बच्चों को और जो भी बचे हुए सैनिक थे और ऑफिसर्स थे, उनको सुरक्षित तरीके से कानपुर के लिए रवाना कर दिया गया। ये वो पल था कि जब 87 दिनों के बाद उन औरतों, बच्चों को भरपेट कुछ खाने को मिला। भीषण लड़ाई यहाँ पे भी हुई थी और आज इस बिल्डिंग की जो छतें आप देख रहे हैं जो टूटी फूटी हैं, उसी लड़ाई का नतीजा थी। इतिहास बहुत कुछ समेटे हुए है, एक एक पन्ने आप खोलते जाएंगे और आपको बातें मिलती जाएंगी, कुछ आपको लगेगा कि हमसे भी जुड़ी हुई।